हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2। इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। तो देखिए 8th क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, ये गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। यानी पाइप का व्यास अपने को कितना दे रखा है, पाइप का व्यास है अपने पास 5 सेमी। उसके बाद एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई, यानी पाइप की लंबाई कितनी है अपने पास 28 मीटर। लंबाई को अपने किससे लिखेंगे, h से। 28 मीटर। अब देखिए व्यास दे रखा है तो अपने पाइप की त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास की आधी करेंगे 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 0.25 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे, 100 से। किससे भाग देंगे, 100 से, यानी 2.5/100 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है। अब अपने को क्या निकालने को बोल रहा है, ये इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो अपने को पता है कि जो इसका पृष्ठ है अपने को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने निकाल देंगे इसमें, जहाँ से अपने को इस संयंत्र में गर्मी मिलेगी। ठीक है। तो 2πr/h, तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7, r का मान 2.5/100 और h का मान 28 मीटर। ठीक है। तो अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है। 2 गुणा में 22। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो बटा में 1 0 और लग जाएगी, यानी 10 लग जाएगा, गुणा में 4। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 2 5 10, यानी 22 बटे कितना बच गया, 5। 5 से इसमें भाग देंगे, 5 चौके 20, 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 2 के आगे 0 आ जाएगी, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो संयंत्र में, अतः संयंत्र में गर्मी देने वाला, क्या पूछा था अपने से इसने, कुल पृष्ठ कितना होगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। क्या होगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये अपना 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने करते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है 8th से। तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9th का फर्स्ट पार्ट, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। क्या दे रखा है अपने को, बेलनाकार टंकी का व्यास। बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी का व्यास कितना दिया हुआ है अपने को, 4.2 मीटर। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या त्रिज्या निकालनी है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2.1 मीटर। अब बेलनाकार टंकी की ऊंचाई बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h बराबर में 4.5 मीटर।
तो बेलनाकार टंकी का अपने को क्या निकालना है, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार टंकी का पार्श्व कह लीजिए या वक्र कह लीजिए, एक ही बात है, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार टंकी का 2πr/h क्या होता है, 2πr/h। क्या निकालेंगे अपने, 2πr/h। तो 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.1 है और h की वैल्यू 4.5। अपने क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बटा में 10, यहाँ भी एक संख्या है तो बटा में 10। 7 या 21, तो 22 दूना 44 गुणा में 3 गुणा में 45 बटे 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। 44 को 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13 गुणा में 45 बटे में 100। 132 को 45 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 की 15 और 1 16, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 8 और 6 14, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और ये 5। 5940 बटा में कितना है 100, तो ऊपर दो संख्या के पहले पॉइंट 59.40 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 59.40 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अपने को क्या निकालना था, इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि अपने ज्ञात कर दिया। अब अपने को वो इसमें क्या कह रहा है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसके आगे वो क्या कहता है अपने को, वो कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। तो पहले तो अपने को ये पूछ रहा है कि कितना इस्पात लगा होगा, और जितना इस्पात लगा है उसका 1/12 भाग तो खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो उसको अपने को माइनस करके अपने को इस्पात निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले अपने को टंकी भी, तो फिर ये कह रहा है टंकी भी तो कुल बनानी पड़ेगी अपने को, संपूर्ण टंकी का भी क्षेत्रफल अपने पास ज्ञात होना चाहिए। तो अपने वक्र तो ज्ञात किया ही है अभी पहले भाग में। तो बेलनाकार जो टंकी है उसके जो दोनों सिरे हैं उनका अपने क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो टंकी के दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πr²। 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r अपने पास अभी था 2.1, स्क्वायर है तो गुणा में 2.1। अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटाकर बटा में अपने 0 लगा सकते हैं, एक संख्या के पहले पॉइंट है तो बटा में 10 गुणा 10। 7 है 21, 22 दूना 44, 44 है 132 गुणा में 21 बटे 10 × 10। 21 दूना 42, हासिल 4, 21 दूना 42, 21 है 63, 63 और 4 67, हासिल 6, 21 एकम 21, 21 और 6 27 बटा में 100। दो संख्या के पहले पॉइंट आएगा तो 27.72 मीटर स्क्वायर। तो यानी टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, तो वक्र कितना आया था 59.40 पहले, और अब दोनों सिरों का 27.72। तो 2 7 और 4 11, हासिल 1, 9 और 7 16 और 1 17, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8। दो संख्याओं के पहले पॉइंट था। तो 87.12 मीटर स्क्वायर अपने पास टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब देखिए, अब वो अपने से क्या कह रहा है भी, टंकी जितने इस्पात से बनी है उसका 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो अपने मानेंगे, माना टंकी x वर्ग मीटर इस्पात से बनी है, ठीक है। या टंकी को बनाने में ऐसे भी लिख सकते हैं, टंकी को बनाने में लगा इस्पात
बराबर में x वर्ग मीटर। ये मान लिया आपने, क्या कर लिया, ये मान लिया। कितना टंकी को बनाने में इस्पात कितना लगा है, x वर्ग मीटर लगा है। तो अब इसका 1/12 भाग तो नष्ट हो जाता है, तो बनाने की क्रिया में नष्ट इस्पात जो नष्ट हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1/12 भाग कुल का। तो x का 1/12 भाग तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी x गुणा में 1/12, x एकम x/12 मीटर स्क्वायर नष्ट हो जाता है। तो यानी टंकी बनाने में कितना इस्पात लगा, तो तैयार इस्पात का क्षेत्रफल, तैयार इस्पात का क्षेत्रफल। तो पहले x कुल था, उसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो कितना शेष रहेगा, x में से x/12 माइनस कर देंगे। 12 यहाँ पे लघुत्तम लिया, यहाँ पे बटा में 1 ले सकते हैं, 1 से 12 में भाग दिया, 12 का x से गुणा 12 एकम 12, 1 का x से गुणा x, 12x में से 1x गया, 11x बटे में 12 मीटर स्क्वायर। यानी टंकी बनाने में जो ये टंकी बनी है वो कितने इस्पात से तैयार हुई है, 11x/12 से। तो यानी 11x/12 किसके बराबर रख देंगे अपने, 87.12 के। किसके बराबर रख देंगे, 87.12 के। ठीक है, तो अब अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 इधर भाग में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, और 11 इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में। अब अपने इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले अपने इसको गुणा करेंगे, तो गुणा अपने कर लेते हैं। 87.12 को किससे गुणा करेंगे, अपने 12 से गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, अपने क्या आएगा अपने पास, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। 1 से गुणा करेंगे तो वही सेम ही आ जाएगा। 4 2 और 2 4, 4 और 1 5, 7 और 7 14, हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10। 10 45 44, 2 संख्याओं के पहले पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, बटे में 11, 11 से भाग दे देंगे। 11 में 99, कितना बचेगा, 5 55। तो 11 5 55, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 में भाग नहीं जा रहा, तो 11 0 0, फिर 44, 11 चौके 44। तो कितना अपने पास इस्पात लगा, 95.04 मीटर स्क्वायर। कितना इस्पात लगा, 95.04 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अपने इसके 8th और 9th क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में किया है, तो आप इसको बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार करें और फिर नोटबुक में नोट करें। ओके, थैंक यू।